जिंदगी के हर मोड़ पर रुकावटों और मुश्किलात का सामना करने के बावजूद ये माइनॉरिटीज भी पाकिस्तान के लिए उतनी ही मोहब्बत अपने दिल में रखती हैं जितनी मुस्लिम कम्युनिटी। हम में से अक्सर नहीं जानते कि ये गैर मुस्लिम पाकिस्तानी भी उतना ही फाल किरदार इस मुआशरे में अदा कर रहे हैं या कर चुके हैं जितना कि मुस्लिम पाकिस्तानी। देखिए, अगर पाकिस्तान है तो हम सब हैं। मिनॉरिटीज़ जो हैं वो पाकिस्तान को अपना मुल्क समझती हैं, ज़मीन है, धरती माँ है हमारी। तो सब की ये दुआ है कि ये मुल्क कायम रहे, यहाँ पे अमन कायम हो, और जो लोग मतलब इस धरती को, इस मुल्क को, इस लोगों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, बस अल्लाह उनसे बचाए। इम्तियाजी सलूक और तफरीक के बावजूद आज भी पाकिस्तान में सैमसन और उस जैसे हजारों गैर मुस्लिम पाकिस्तानी मौजूद हैं जो मुआशरे में अपना मकाम बनाने की कामयाब जिद्दोजहद कर रहे हैं। जैसे खबरों में हम सुनते हैं राह के एजेंट यहाँ पर काम करते रहे और मुख्तलिफ तरीके से वो हालात ख़राब करते रहे। अमन पूरे पाकिस्तान से अगर सबसे ज़्यादा ख़राब है तो वो कोयटा बलूचिस्तान में है। लेकिन हम मसीही पुरअमन लोग जिनका प्रचार ही अमन है, हमें दुख हो, तकलीफ़ हो, मुसीबत हो, हमें मेंटल टॉर्चर्स करते रहे हैं, लेकिन हम खामोश रहे, हम अपनी मसीह की तकलीद करते रहे, मोहब्बत करते रहे और बर्दाश्त करते रहे। लेकिन मेंटल टॉर्चर्स इतने देते हैं कि हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली नस्लों को मेंटल टॉर्चर देते हैं। मैं साफ कहूँगा, सच कहूँगा और कहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैं 18 ग्रेड ऑफिसर हूँ तो मुझे भी भंगी कहते हैं। अक़लियतें जो होती हैं इनमें मतलब खौफ जल्दी आता है, ये एक बात है। ये अपने आप को हर जगह जो है अनसेफ महसूस करते हैं, लेकिन इनमें एक वो पावर होती है, एक सुपर नेचुरल डिफेंसिव पावर, ये चीज़ को जल्दी भांप लेते हैं, ख़तरा आने वाला है। ये मिनॉरिटीज़ में है। दूसरे लोग थे वो अपने आप को सेफ महसूस करते हैं हर तरफ, लेकिन मिनॉरिटीज़ ख़तरे को जल्द भांप लेते हैं। तो ये है कि ज़रा खौफ महसूस होता है। उसके लिए हम ये करते हैं, ज़रा गुरुद्वारे को मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी कर लेते हैं और फीमेल्स को रोक लेते हैं कभी कभी जब बहुत हालात ख़राब होते हैं, और उसमें ये भी कर लेते हैं कि प्रेयर्स ज़रा जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। मतलब रात 8 ख़त्म होते हैं, चलो 6 ख़त्म कर लो, उसके लिए एक स्ट्रेटजी बना लेते हैं, हिफाजत करते हैं अपनी रात। ऐसे हुआ कुछ नहीं इस तरह, वो जो वाक़यात थे पेशावर के, उनका हमारे ऊपर कोई ख़ास इफ़ेक्ट इस तरह नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, जब इस तरह के हालात रहेंगे तो सोचेंगे तो सही। अब जिस तरीके से पेशावर चर्च में ब्लास्ट हुआ था, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि तकरीबन सारे शहरों में काफ़ी अरसे तक ये खौफ व हरास रहा था। लोग जाते थे चर्च, इबादत भी अटेंड करते थे, लेकिन बस दिलो दिमाग पर यही था कि बस आज हमारा चर्च में आखिरी दिन है, आज इस संडे होगा, आज हमारा चर्च टारगेट है। यही चीज़ें इंसान के साथ। ज़ाहिर सी बात है, जब इस तरह वो बेभाव हो जाए एक जगह पर आपस में इंसानों का, तो सोचते हैं इंसान। मैं यहाँ 2-3 बातें बहुत वाज़ेह करना चाहता हूँ। एक तो जो हमारी यहाँ आबादी है वो 700 के करीब है। टोटल हमारे पास जो फैमिलीज़ हैं रजिस्टर्ड, जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड के मुताबिक हैं, वो 106 हैं। 106 फैमिलियाँ हैं यहाँ और 700 के करीब आबादी है। जो हमारे मसले हैं उनमें सबसे पहले तो हमारा जो मेन मसला है वो कब्रिस्तान का है। जो हुकूमत ने हमें जो जगह दी है कब्रिस्तान के लिए, उसमें मेरे भाई जो गंदा पानी है पूरे शहर का उस जगह पे आता है। ठीक है। सेकेंडली ये बात है कि हमने गवर्नमेंट से बहुत बार मुतालबा किया है कि इसकी कम से कम 4 दीवारी करवा दें। ठीक है, जिसके लिए अभी तक उन्होंने, इंतज़ामिया ने कोई खातर खा हमें जवाब नहीं दिया 4 दीवारी के। दूसरा ये है कि जब भी हम अपने किसी अजीज़ को वहाँ दफन करते हैं तो हमारे लिए हाथ या मुंह धोने के लिए पानी का कोई इंतज़ाम नहीं होता कि हम वहाँ हाथ या मुंह धो सकें। जब हम पढ़ते थे तो 5th क्लास से हम इस्लामिया स्टार्ट करते थे, क्योंकि अरबी हमें बचपन से प्रॉब्लम तो नहीं आती। अभी बच्चे काफ़ी बचपन से पढ़ते हैं, मतलब KG से ले लेते हैं या क्लास 1-2 से ले लेते हैं। तो जब मैं क्लास 3 में था तो एक मैडम आई ऑस्ट्रेलिया से, उधर संगोटा पब्लिक स्कूल में। उन्होंने मेरे मार्क्स चेक की तो सारे मतलब 90%, 95% ये थे।
تو انہوں نے میری جو ٹیچر تھی اس سے پوچھا کہ اس کی کلاس پوزیشن کیا ہے. اس نے کہا جی اس کی کلاس پوزیشن 12 ہے. اس نے کہا یہ کیسے, اس کی تو مطلب اتنے اچھے مارکس ہیں. تو وہ میڈم کرسچن تھی, اس نے کہا کہ یہ اسلامیات نہیں پڑھتا اور اس کو اسلامیات کے مارکس نہیں ملتے, اور اگر ہم دیتے ہیں تو پاسنگ مارکس دیتے ہیں, 33 مارکس اس کو ہم دیتے ہیں, تو یہ کلاس میں پوزیشن نہیں لے سکتا جب تک اسلامیات نہ پڑھے. تو اس میڈم نے کہا کہ نہیں یہ بات غلط ہے. گیو ہم مارکس اکارڈنگ ٹو ادر سبجیکٹس. اگر یہ انگلش میں 90 لے سکتا ہے, اردو میں 90 لے سکتا ہے, میتھمیٹکس میں 90 لے سکتا ہے, تو کسی بھی سبجیکٹ میں 90 لے سکتا ہے. آپ اس کو بالکل 90% دیں, پاسنگ مارکس مت دیں. تو ایک دم میری کلاس پوزیشن 4th پہ آ گئی. تو یہ پرابلم یہ چل رہا ہے اب بھی. بچوں کو پاسنگ مارکس دیتے ہیں, میں مانتا ہوں پرائیویٹ سکولز میں, لیکن وہ بچوں میں ایک انفیریٹی کمپلیکس آ جاتا ہے. وہ کلاس میں پوزیشن نہیں لے سکتا, چاہے وہ 100% مارکس لے لے دوسرے سبجیکٹس میں, اسے کلاس میں پوزیشن نہیں ملے گی. کیریکولم جو ہمارا ہے, جب ہمارے اسلامک ریپبلک ہے کنٹری کا نام, آپ اگر اردو کی بک اٹھا لے نا, اردو جب شروع ہوتی ہے نا, اس میں پہلی چیز آئے گی نعت, حمد آئے گی, نعت آئے گی, اور تقریباً 45% جو سلیبس ہوگا وہ اسلامک ہوگا. اس کے بعد تھوڑا سا جو سلیبس ہوگا 10% وہ ہوگا موٹیویشن کا ہوگا یا اویئرنیس کا ہوگا, اور باقی جو ہے وہ تھوڑی سی اور ترقی کے لیے بچوں کے لیے باتیں ہوں گی. اب آ گیا پاکستان اسٹڈیز. پاکستان اسٹڈیز کا بھی پہلا لیسن ہی اسی طریقے سے شروع ہوتا ہے. تو جب سب چیزیں اسی طریقے سے شروع ہوں گی تو جو میرا ایک اسکول کیتھلک بورڈ کا جو کرسچنس کا اسکول ہے, تو ایجادات کے بارے میں لے لیں. کرسچن لوگوں نے بہت ایجادات کی ہیں, لیکن ان کا جب ذکر نہیں آتا تو بچے وہیں سے محسوس کرنے لگ جاتے ہیں. اگر جو کرسچن ایک اتنی بڑی مینارٹی ہے پاکستان میں, اگر ان کی باتیں یا ہندوؤں نے بھی کچھ اچھا کیا ہے یا سکھوں نے بھی کچھ اچھا کیا ہے اس کو بھی کیریکولم میں لے کر آیا جائے تو یہ بیلنس ہوگا. لاکھوں پاکستانیوں کی طرح یہ مائنورٹیز بھی پرعزم ہیں کہ دہشت گردی سے ہار ماننا اور جینے کا خیال ترک کر دینا کوئی آپشن نہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک عام پاکستانی کی طرح یہ لوگ بھی دہشت گردی اور ظلم کی آندھیوں کے بعد اپنی زندگی دوبارہ تعمیر کرنے میں جڑ چکے ہیں. ان کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ عزم ہے ایک بار پھر سر اٹھا کر زندگی کا سامنا کرنے کا, بحیثیت پاکستانی, پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا. امید ہے اللہ تعالیٰ مطلب یہاں پہ امن بخشے گا, اور وہ مستقبل تو مینارٹیز کا میں بہت روشن دیکھ رہا ہوں. بچے پڑھ لکھ رہے ہیں اور ہر شعبے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. مطلب میں سوات کی بات آپ کو کروں, یہاں پہ اچھے اچھے بزنس مین ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ٹیچرز ہیں, ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, ہر شعبے میں ہمارے بندے ہیں, وہ اپنی خدمات دے رہے ہیں. اور جو بچے آگے آ رہے ہیں وہ بھی اس طرح کی جا کے ملک کی جو خدمت ہے اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے انشاءاللہ. یہ حالات تو ہر جگہ آتے ہیں اس طرح کے. 84 میں آپ دیکھیں سکھوں پہ بھارت میں کیا حالات تھے, بعد میں سدھر گئے. تو یہ تو ہر جگہ آتا ہے اس طرح. دوسری کئی کنٹریز کی مثال آپ لے سکتے ہیں. ابھی یہاں پاکستان میں یہ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے, اور مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ایک دن خوشحالی آئے گی. یہ پیغام میں آخر کے اندر ایک پورے ان سارے دیکھنے والوں کو ڈلیور کرنا چاہتا ہوں جو دین سے ریلیٹڈ ہیں, جو کسی بھی پلیٹ فارم پر دین کی تبلیغ کرتے ہیں. اگر وہ لوگ نوجوانوں کو اور ایسے لوگوں کو ہائی لیول پر وہ ایجوکیشن دیں گے کہ آپ نبی کے نقش قدم پر زندگی گزاریں, حضور پاک کے نقش قدم پر گزاریں, تو یہ پھر انتشار کبھی نہیں پھیلے گا. جب آپ ہائی لیول پر اس بات کو ہائی لائٹ کریں گے تو یہ چھوٹے پیمانے پر لوگوں کے ذہن تبدیل ہو جائیں گے. جب یہ اسکالر, یہ ادیب, یہ علماء, یہ خطیب جو ہے, یہ بڑے بڑے اسکالر جو ہے, جب یہ اس بات کو ہائی لائٹ کریں گے کہ ہم سب کو پیسفل رہنا ہے. قرآن پاک کے اندر بھی مجھے یہ نظر نہیں آتا کہ کہیں پر وہ کہیں کہ اگر ایسا حادثہ ہو جاتا تو آپ کسی کو مارنا شروع کر دو, آپ یہ کرنا شروع کر دو. نبی کا پیغام بھی جو ہے وہ پیسفل پیغام ہے. تو آئیں نبی کے پیغام کو اور خداوند یسوع مسیح کے پیغام کو دنیا کے اندر پھیلائیں اور پیسفل ہو کر ثابت کریں کہ ہم اچھے انسان ہیں, اچھے معاشرے کے اندر زندگی بسر کرنے والے لوگ ہیں. میرا ان کے لیے میسیج یہ ہے کہ جب ہم جس ڈپارٹمنٹ میں ہم کام کرتے ہیں ہمارے آگے نہ کوئی کرسچن ہوتا ہے, نہ کوئی مسلم ہوتا ہے, نہ کوئی ہندو ہوتا ہے.
स्टूडेंट्स हैं तो वो स्टूडेंट्स हैं, एम्प्लॉइज़ जो मेरे अंडर काम करते हैं वो सारे एम्प्लॉइज़ हैं, हम उनके साथ कोई भी बाइसेस नहीं रखते। तो जब नहीं रखते, ये हमारे साथ इस तरह करेंगे तो हमें फाइनली होगा ये, जैसे मैं भी अभी प्लान कर रही हूँ कि मैं जल्दी ही जॉब छोड़ दूँ, तो इस तरह बहुत सारे लोग पहले भी यहाँ से जा चुके हैं, तो इनको नुकसान तो खुद ही होता है। अभी नुकसान में ये खुद ही रहेंगे क्योंकि वो फिर अपनी मर्ज़ी से ये चलाते हैं काम, मतलब उनको फिर ये ज़रूरत नहीं रहती कि कोई कॉम्पिटेंट बंदा हो जो उनके साथ काम करे, कोई भी बंदा लगा के उनको काम करना होता है, तो वो उनका अल्टीमेटली उनका अपना ही नुकसान है। कि जो फैसले बाहम मिल के हो सकते हैं ना, उनमें वो तशद्दुद, जबर या किसी भी और ज़राए से उनका कोई हल नहीं। तो इसके लिए हम सब को तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेना होगा, मिलजुल कर रहना होगा, कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान को संवारना होगा। और हफीज़ जलंधरी का जो पाकिस्तान के तराने के खालिक हैं, उनका एक शेर है, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दिलों की दूरियां बढ़ती रहेंगी, दिलों की दूरियां बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे। क्रिश्चियंस में ये है कि एजुकेशन बोर्ड से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो करते हैं कि MBBS की जो सीट्स होती हैं वो ज़्यादातर मेजॉरिटी सीट्स हैं, अगर 200 सीट्स होती हैं तो उसमें मैक्सिमम 2 to 3 सीट्स जो हैं वो क्रिश्चियंस के लिए रखते हैं मिनॉरिटी की। उसमें कंपटीशन इतना टफ़ होता है कि फिर गर्ल्स के लिए और बॉयज़ जितने भी करते हैं तो थोड़ा टफ़ हो जाता है कि मिनॉरिटी सीट्स पे इतनी सीट्स नहीं मिलती हैं, और वो ज़्यादातर ओपन मेरिट पे करते हैं तो क्रिश्चियंस की ज़्यादा सीट नहीं होती हैं। और जिस तरह किम्स में है, CMS में है ज़्यादातर, उसमें सिर्फ एक मेरिट सीट उन्होंने रखी है मिनॉरिटी की, और उसमें भी इतने कैंडिडेट जो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स होते हैं, 6000 मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं अप्लाई करते हैं, और उसमें से एक मिनॉरिटी सीट्स वो क्रिश्चियंस के लिए रखते हैं, और उसमें से कितने स्टूडेंट्स अप्लाई करें उनको नहीं मिलती है, तो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लास्ट टाइम मैंने भी अप्लाई किया था पर नहीं हुआ। वो तो आपके लक पे डिपेंड करता है, बट फिर भी उनको रेस करनी चाहिए मिनॉरिटी सीट्स, एटलीस्ट पूरी नहीं करें, मतलब हाफ़ तो उनको करनी चाहिए। अगर 48 है तो मैक्सिमम 13, 14 और 15 सीट्स तो क्रिश्चियंस के लिए होनी चाहिए। हमारी जो है ना सबसे ज़्यादा मीटिंग होती है बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो है ना पश्तून बेल्ट से ज़्यादा, तो उनमें हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि वो डिस्क्रिमिनेट करें। आज तक भी जिसकी दुकान, जिस शॉप पर हम रह रहे हैं वो भी पठान का है, सही, वो हम किराए पर रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं वो भी एक पठान का है। तो कहने का मतलब ये है उन्होंने कभी ऐसा जाहिर नहीं किया कि हम जो है ना आपसे अलग हैं या आप हमसे अलग हैं। आज तक वो हमसे बैठना पसंद करते हैं, हमसे घर आना पसंद करते हैं, और ये हम हमेशा दुआ करते हैं कि ये मिलनसार हमेशा जारी रहे ताकि हम पाकिस्तान में ही रहें, ये नफ़रतें न फैलें। हमारी कोशिश यही, हमारी दुआ यही। एज़ अ मदर मैं यही मैसेज दूंगी कि जहाँ तक हो सकता है बच्चे की मैटरनिटी को इस तरह से तैयार करें, उसको इस तरह से बढ़ोतरी उसकी करें कि जब तक आपके कंट्रोल में है आप उसको समझाएं कि ये क्रिश्चियन, मुस्लिम, ये बेभावदी कोई भी चीज़, ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। अगर हम बच्चों की परवरिश इस तरीके से करेंगे ना, तो जब ये बड़े होंगे तो ख़ुद ब खुद ये इस चीज़ को एडजस्ट करेंगे, समझेंगे इस चीज़ को कि नहीं ये चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है। अगर हमारा दौर इस तरीके से है तो मे बी कि शायद हमारे आने वाली जो नस्ल है ये इस चीज़ को ख़त्म कर दे। इतना ही कहूँगा कि 1947 में पाकिस्तान जब बन रहा था तब क्रिश्चियन साथ थे, हम लोगों ने खून बहाया है। 1965 की जंग में तब भी हम लोग साथ थे, हम लोगों ने खून बहाया है। अगर इतनी कुर्बानियाँ हमने दी हैं तो बीइंग अ पाकिस्तानी हमें हमारे हकूक़ दिए जाएं, बल्कि हमारे हकूक़ छीने ना जाएं। हमें मजहबी रस्मात को अता करने की आज़ादी दी जाए। स्वात में चर्च के ऊपर क्रॉस लगाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि ये वली स्वात के टाइम में एक बिल पास हुई थी, ये उनका हुक्म था कि कोई भी अक़लियती अगर गुरुद्वारा, मंदिर या चर्च बनाएगा तो उसके ऊपर अपना विजिबल साइन नहीं लगाएगा। तो इतना सा हम लोगों पर रहम करें कि हमें अपने चर्च पे, मंदिर पे, गुरुद्वारे पे विजिबल साइन लगाने दें। ऐसा है कि यहाँ का जो स्वात का जो, या बल्कि खैबर पख्तूनख्वा का जो मौलाना है ना, वो मुतअस्सब नहीं है। उसने कभी भी जाके मंबर पे तअस्सुब की बात नहीं की, जिसकी वजह से क्रिश्चियन लोग जो थे जब बड़े हालात नागुफ्ता बया थे, किसी किस्म का कोई उन्हें
परेशानी नहीं हुई, कोई उन पे अटैक नहीं हुआ, किसी ने जाके उनके चर्च को मुतासर नहीं किया। इसलिए उनका चर्च, वो लोग जो मुलाजमतों में थे, सारे के सारे महफूज थे। सब ही को पता है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरे दोस्त हैं, हमारे घरों का पता है, हमारे बच्चों का पता है। उस दौरान से लेके अभी तक किसी ने हमारे साथ तसब की ना को बात की है और ना ही हमें टारगेट किया है। बल्कि जब क्रिसमस होता है, ये लोग बाकायदा तौर पे हमें मैसेज करते हैं, हमें कॉल करते हैं, हमें ईद की मुबारकबाद देते हैं। इसी तरह हम भी ईद उल ज़ुहा पे और ईद उल फितर पे इसी तरह हम भी उनके साथ मोहब्बत, प्यार, इत्तेहाद और यानगन मिल के हम खुशियाँ बांटते हैं। तालीम को आम किया जाए और हर घर में हर बड़ा, हर बच्चा जो है वो तालीम को हासिल करे, और ना सिर्फ तालीम की बल्कि जो मीडिया है इससे भी टच रहे। मीडिया में हमारा कंप्यूटर आ जाता है, मीडिया में हमारा इंटरनेट आ जाता है। अब कुछ मैं यही बताऊंगी कि कुछ स्कूल में टीचर्स भी वो कहेंगी कि नेट को नहीं यूज़ करना, ये बच्चों के लिए नुकसानदेह है। लेकिन आप बच्चे को, अपने बच्चे को कैसा गाइड कर रहे हो कि वो जो नेट है उसको किस तरह से यूज़ कर रहा है, या वो कंप्यूटर को किस तरीके से यूज़ कर रहा है। तो बच्चों को हर किस्म की अवेयरनेस हो और फिर जो है हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। और पहले पाकिस्तान में जो था कि कुछ हम बहुत सी बातों को छुपाते थे, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि ये जो मुख्तलिफ़ टीवी पर या मुख्तलिफ़ चैनल पर या मुख्तलिफ़ जगहों पर हम ज़्यादती का लफ्ज़ सुनते हैं और बच्चियों के साथ ज़्यादती होगी, ये होगी, तो ये इस तरीके की जो बातें हैं ना, ये भी एजुकेट की जाए बच्चों को। और लड़कों को भी इन तमाम बातों की अवेयरनेस हो, लड़कियों को भी इन तमाम बातों की अवेयरनेस हो। हमारी ख़वातीन को भी नहीं है तो उनको भी अवेयरनेस हो, और उसके बाद जब ये सब कुछ जाने तो वो अपना जो है ना वो कर सकें, दिफा कर सकें कि हम किस तरीके से, अगर हमारे पर कोई मसला मसाइल होता है तो हम किस तरह हम उस पर काबू पा सकते हैं। ये भी एजुकेशन का ही एक हिस्सा है कि ना सिर्फ तालीम तक बल्कि इखलाकी तालीम और जो मजहबी तालीम है उसमें ये जो छोटे छोटे पॉइंट है जो मैंने आपको बताया उनको बताया जाए ताकि हर माशरे का शख्स इन बातों को जाने। हम आप लोगों के साथ प्यार करते हैं, हम पाकिस्तानी हैं क्योंकि हम लोग क्रिश्चियन हैं, लेकिन हमारे पैगंबर ने, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने प्यार करने का दर्स दिया है, तो हम खुले दिल से प्यार करते हैं आप लोगों के साथ। तो आगे से वही रिस्पॉन्स हम भी चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ भी उसी नज़र से, उसी नज़रिए के साथ पेश आएँ। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि किसी को गैर मज़हब ना कहा करें, क्योंकि खुदा ने इंसान को बनाया था, खुदा ने मज़हब को नहीं था बनाया, और मज़ाहिब जो हैं वो इंसान ने ख़ुद बनाए। ज़ात पात, फ़िरका जात, ऊंच नीच, ये सब कुछ इंसान का बनाया हुआ है। कोई अपनी मर्ज़ी से कोई मज़हब लेकर नहीं आता है इस दुनिया में, ये खुदा की मर्ज़ी किसको किसके मज़हब में डालता है। अगर हम सब चाहें, अगर हम सब ये सोच लें कि हम इंसान हैं, तो मेरे ख़्याल से यहाँ पर किसी का कोई हक़ नहीं मारा जाएगा। हम भी नेशनलिटी होल्डर्स हैं, हमें भी इजाज़त होनी चाहिए कि हम अपने चर्चेज़ बनाएं और हमारे प्रॉपर जो हैं हमारे ग्रेवयार्ड्स हों। तो मेरी ये एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी आवाज़ पहुँच सकी है गवर्नमेंट तक, तो मेरी उनसे यही एक रिक्वेस्ट है कि खुदारा हमें यहाँ मिंगोरा स्वात के अंदर अपना चर्च बनाने की इजाज़त दी जाए और हमें हमारा प्रॉपर ग्रेवयार्ड मिलना चाहिए। मेरी यही अपील है। दहशतगर्दी, नफ़रतों और इंतहा पसंदी से दागदार हमारे माशरे में मुस्बत सोच और खुलूस की किरणें जगाते ये लोग ही तो हैं जो उम्मीद के दिए को जलाए रखते हैं। यही लोग हैं जिनके दम से हमारा माशरा अब भी सांस ले रहा है। यही सच है कि दहशतगर्दी और नाउम्मीदी के इन नासूरों का इलाज मुस्बत सोच के बिना नामुमकिन है।